इंदौर में पानी को लेकर मचे हंगामे के बाद अब सवाल पूरे मध्य प्रदेश की जल व्यवस्था पर उठने लगे हैं। एक तरफ प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर पानी कांड को लेकर सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ मंडला जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले में लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। तस्वीरें मंडला जिला मुख्यालय से कुछ दूर कजरवाड़ा ग्राम पंचायत के सिमरिया गांव की हैं। ये वही प्रदेश है जहां नल जल योजना और हर घर जल के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सिमरिया के ग्रामीणों की हकीकत इन दावों को झुठलाती नजर आ रही है। यहाँ पीने के पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। पूरा गांव आदिवासी है, लिहाजा लोग मजदूरी या फिर दूसरे काम पर चले जाते हैं और शाम को घर आते ही उन्हें करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर गंदा और बदबूदार पानी लाना पड़ता है। मजबूरी में ग्रामीण पानी को उबालकर और कपड़े से छान कर पीते हैं, जिसके चलते वो बीमार भी हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस जिले से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंत्री आती हैं, उस जिले के आदिवासी गांव में साफ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। सर यहाँ पर पहले कुआं था, ये झड़ गया, वो गिर गया है, इसलिए अब हम यहीं से झीरिया टाइप का खोद लिए हैं, यहीं से पानी पीते हैं। कब से समस्या आ रही पानी की? ये 1 साल हो गया, ये क्या कहते हैं, कुआं भसके हुए। अरे सर 1 साल हो गए कुआं भस के, लेकिन वहाँ से पानी, यहाँ पर पानी कम पड़ता था तो हम दूर से लाते थे पानी हर साल गर्मियों में। यहाँ का पानी नहीं पूछता था हमको हर साल में। अभी 2023 में वो कुआं बनवा रहे थे हम लोगों को नल जल योजना के लिए, वो कुआं में भी कोई सुनाई नहीं हुई, वो कुआं भी आधा अधूरा था। अब ये कुआं से थोड़ा बहुत लेते थे पानी, तो ये भी कुआं भसक गया है। अब जाए तो कहाँ जाए हम पानी के लिए? अब पानी गंदा है, ये पानी गंदा है, इसे उबाल कर पीते हैं हम, छान के बच्चों को पिला रहे हैं, इसमें तो और बीमारी भी हो रही है सब लोगों को। फिर भी पी रहे हैं, क्या करें? क्या नाम लिखती है? मेरा नाम धनवती है सर, मैं ग्राम सिमरिया की रहने वाली हूँ। ग्राम कजरवाड़ा पड़ता है हमारा पंचायत। सिमरिया के हैं भैया, ग्राम पंचायत कजरवाड़ा के हैं। ये कुआं से पानी ले जाते हैं, यहाँ से पानी ले जाते हैं, गंदा पानी है। इस कुआं भसक गया था, इसके पहले बना था, भसक गया है, तो यहाँ से पानी ले जाते हैं और पानी को उबाल कर छान कर पीते हैं। ये कब से कर रहे हैं आप? जे 1 साल से हो गए अभी। जे यहाँ जे कुआं भसक गई है, इसके पहले तो यही क्या कुआं का पानी पीते थे हम लोग। फिर जो कुआं भसक गया तो अभी भी गिर गया है, फिर भी पानी भरे हुई है बरसात की, तो यही पानी को पीते हैं छान छान कर। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच से लेकर कलेक्टर, मंत्री तक लगातार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि संपतिया उइके के क्षेत्र जाकर भी अर्जी लगाई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। संतोष परते ग्राम सिमरिया से ग्राम पंचायत कजरवाड़ा पड़ता है। यहाँ पे जो है पेयजल की सबसे ज़्यादा क्रिटिकल व्यवस्था है। यहाँ पानी पीने के लिए यहाँ किसी प्रकार का साधन नहीं है। यहाँ पे जो छोटे छोटे जो झील बनाते हैं, कुआं भी जो धंसने के कारण यहाँ की पानी पीने की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ से हम सरपंच महोदय जी को बताए, शासन प्रशासन से कल हम यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट मैडम के पास में भी गए हैं, वहाँ पे भी आवेदन दे के आए। फिर जो शर्मसार बात तो ये है कि यहाँ जो हम जिस गढ़ा मंडला में रहते हैं, जो स्वयं पीएचई मंत्री संपतिया उइके जी का क्षेत्र है, वहाँ भी गए हम, लेकिन हमारी पानी का समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। हमारी प्रशासन से यही विनती है कि अगर जल्द से जल्द अगर पानी की समस्या का निदान नहीं हो पाया तो मजबूरन हमें सड़क पर बैठना पड़ेगा। अभी जो गंदा पानी लेकर के जा रहे हैं, इसका उपयोग क्या करेंगे? जी, इसमें हम पीने के लिए इसको हम गर्म करते हैं, इसको उबाल करके छनाते हैं 2-3 बार, तब इसको पीने के योग्य बनाते हैं। इसमें से बच्चों को भी, हमें भी बहुत सी बीमारियाँ आती हैं, लेकिन पानी पीने का कोई हमारे पास जरिया नहीं है। करें तो क्या करें? यहाँ जो पानी जो नल जल व्यवस्था भी जो की गई थी, वो आधे गांव में पाइपलाइन है, आधे गांव में पाइपलाइन भी नहीं है, और पानी अभी तक किसी रूप से यहाँ आ नहीं रहा। इस पानी पीने से क्या कोई बीमारी, दूषित पानी पीने से बीमारी हो रही है क्या? जी बहुत, बच्चों को खांसी, सर्दी, बुखार, बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन करें भी तो क्या करें? प्रशासन अभी तक कोई आया, कोई व्यक्ति? इसमें से शासन प्रशासन से हमें कोई भी लाभ नहीं मिला। यहाँ आते तो बहुत से हैं, हर प्रकार, जिस प्रकार जब चुनाव का समय आता है, यहाँ पे आते हैं, हर प्रत्याशी आते हैं, जिला से, जनपद से,
लेकिन सिर्फ हमें प्रलोभन दिया जाता है कि हम आपकी ये पानी का समस्या हटा देंगे, बिजली देंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, लेकिन इसमें कोई भी निराकरण नहीं किया जा रहा है। एक तरफ इंदौर जैसे शहरों में पानी को लेकर विवाद और कांड सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सिमरिया जैसे गांव आज भी बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि क्या सरकारी जल योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? क्या दूर दराज के आदिवासी गांव सिस्टम की प्राथमिकता में नहीं है? इंदौर पानी कांड के बाद मंडला की ये तस्वीरें सरकार के लिए एक चेतावनी है। दोस्तों, आज हम मंडला जिला के सिमरिया गांव में हैं, सिमरिया पंचायत में है, जहां पे जो है बहुत पहले से पानी की समस्या चली आ रही है और आज लोग बाग, यहाँ के गांव के लोग, ग्रामीण लोग त्रस्त हो चुके हैं पानी को लेकर के। और कल जन सुनवाई में भी गए हुए थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पानी के लिए तरसते हैं, खेत में आकर के कुओं से पानी भर करके लेके जाते हैं, यहाँ तक कि जो गर्मी में कुआं सूख जाता है तो नदी की झिरिया खोद खोद करके पानी निकालते हैं। यहाँ पे हमारे साथ में सिमरिया गांव की कुछ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो समस्या लेकर के यहाँ पे आई हुई हैं, पानी को लेकर के यहाँ कल गई हुई थी समय जन सुनवाई में। जी, किस तरह से क्या समस्या आ रही है आपकी? सर, हमें पानी की समस्या है, उसी को लेके हम गए थे वहाँ पर जन सुनवाई में। तो वहाँ गए थे तो वहाँ जाके बोले सर कि हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए कह के। हमारे गांव में जैसे कोई भी वोट लेने जी, कब से आ रही है पानी की समस्या? सर, ये तो बहुत सालों से हो गई, मतलब शुरू से छे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। पहले तो एक कुआं था, जो बांध नहीं बना था, तब तक वो कुएं से पानी आ रहा था तो पूरे गांव के वहाँ से पी लेते थे पानी। पर अभी जब वहाँ बांध बन गए तो वो कुआं डूब में आ जाता है, तो वहाँ पानी नहीं मिल पाता। अब हम लोग यहाँ वहाँ पानी के लिए भटकते रहते हैं। जैसे चुनाव के लिए कई आते हैं वोट मांगने के लिए, हमको बोलते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। हम उनको वोट दे भी देते हैं, फिर भी हमारा समाधान हो नहीं पाता। जी, हमारे साथ में जो है खेत में देखिए, खेत में एक कुआं है, जो कुआं जो है अभी तो खैर पानी मिल रहा है यहाँ से, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे ही गर्मी आएगी तो ये कुआं भी सूख जाएगा। और हमारे साथ में और भी लोग हैं यहाँ पे, देखिए जानना चाह रहे हैं उनसे कि किस तरह से क्या समस्या आ रही है और कब से आ रही है। जी, अभी तक आपने किस तरह से जो है प्रशासन को चेताया है इस समस्या को लेकर के? जी, यहाँ जितने भी जो प्रत्याशी आते हैं, चुनाव का जब समय आता है तो जितने भी प्रत्याशी आते हैं, हमारे पंच हैं, बीडीसी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, वो सभी हमें इसी प्रकार का प्रलोभन दे देते हैं कि हम आपकी पानी का समस्या हटाएंगे, गांव में सड़क बत्ती होगी। हमें सड़क बत्ती तो नहीं, लेकिन हमारे पीने की सुविधा सबसे ज़्यादा है, पेयजल की व्यवस्था। गाँव वाले पूरे क्या है, यहाँ अधिकतर मजदूर वर्ग के लोग हैं। ग्राम सिमरिया कजरवाड़ा पंचायत पड़ता है। यहाँ पे गांव से हट के हम 2 किलोमीटर दूर पानी लेने आते हैं। अब जब यहाँ कुआं में पानी लेने आते हैं 2 किलोमीटर दूर, यहाँ इतनी भीड़ रहती कि पूरी गांव की जनसंख्या लगभग वोटर में 1000 के ऊपर जाती है, वोटर जनसंख्या, जिसमें से कम यहाँ 3-4 घंटे हमें कुआं में खड़े रहना पड़ता है। अब इस स्थिति में यहाँ आप कहीं काम पे जाएँ, सवेरे से खाना खाएँ कि पानी भरते रहें, कम से कम हमें 4-5 घंटे यहीं लग जाता है। जो कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी समय पे स्कूल नहीं पहुँच पाते खाने के कारण। महिलाएं आई रहती हैं, अब खाना बनता है घर पे, पानी नहीं है, वहाँ 3-4 घंटे, यहाँ पे 10-11 बज जाता है। ऐसे ही सवेरे जो 7 बजे के आते हैं, इसमें हम करें क्या? तो हम कल भी गए थे, हम कलेक्ट्रेट महोदया जी के पास में गए थे। और शर्मनाक की बात तो ये है, जहाँ जो गढ़ है जी, मंडला गढ़, जिसमें हमारी PHE मंत्री श्रीमती संपत्ति उइके जी हैं, और उनके गढ़ में, उनके राज्य में, जिला में ये विकट समस्या, जो PHE मंत्री जल विभाग की जो मंत्री मैडम है, और ऐसा कि जिसमें से हम सरपंच महोदया। आप लोगों ने देखा कि यहाँ किस तरह से समस्या आ रही पानी की, जहाँ बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए भी कैसे जाएं। हमारे साथ में एक बुजुर्ग महिला है जो यहाँ पे पानी की गुंडी लेकर के आई हुई है पानी भरने के लिए। किस तरह समस्या आ रही है अम्मा आपको? पानी भरने के नाने आते हैं, पानी नहीं झीक सकते हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं है, कैसा करेंगे हम? हाँ जी, आप जी क्या फिर यहाँ कितनी दूर कैसे पैदल चल के आती हैं? रिंगा तो ऐसे बैठत करत पहुँचता है, लठिया लेके आता है, टेका लगा के। प्रशासन को क्या कहेंगी आप? कलेक्टर महोदय के पास गई थी कल, क्या बोले?
का जान का बोली साहब। कागज तो जमा कर दिए। हाँ, कागज जमा है। नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, फिर आपको वो जो देते हैं कि हाँ यहाँ कुआं खुदवा देंगे, नल बनवा देंगे, फिर क्या होता है? फिर कुछ नहीं कराएं, साधन नहीं कराएं कछु। हमारे यार वोट लेते हैं यार, कछु साधन नहीं है, भग देते हैं जी। तो एक बुजुर्ग महिला यहाँ पे पानी की गुंडी लेकर के बैठी हुई है पानी के लिए। उनके देखिए महिलाएं भी आक्रोशित हैं। यहाँ पे पूरी सिमरिया गांव की महिलाएं बैठी हुई हैं जो आक्रोश में हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? जी, हम पानी की व्यवस्था बनाना चाहते हैं। हमारे गांव में अधिक से अधिक जनसंख्या है और पानी की व्यवस्था होना चाहिए और नल जल योजना जल्दी से जल्दी चालू होना चाहिए। अभी जो नल जल योजना की जो है प्रशासन और नेता लोग जो है कस्में खाते हैं कि हर घर में नल पानी पहुंच रहा है, और नेता लोग भी कहते हैं कि हर घर में पानी पहुंच रहा है, प्रशासन भी कह रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ये सामने दिख रहा है। बताइए किस तरह से तकलीफ हो रही है आपको? दूर जा रहे हैं पानी तो तकलीफ हो रही है सर। पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब परेशानी भोग रहे हैं। स्कूल समय से नहीं जा सकते बच्चे लोग पानी की परेशानी की वजह से। पानी भरने चले जाते हैं, उनको खाना पानी नहीं मिलती, वो कहाँ से जाएंगे? उनका स्कूल का काम हो जाता है। ऐसे परेशानी है हमारे यहाँ। जल जीवन मिशन के तहत जो है यहाँ पानी की टंकी तो बनी है, लेकिन एक 100 पीस के तौर पे बनी हुई है, जहाँ पे ना पानी की सप्लाई होती है, ना कुछ होता है, ना पानी वहाँ पे पहुँच पा रहा है। पंजाब केसरी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की ये विशेष रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।